नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 की हमारी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे 2 हफ्ते पूरे हो गए आईपीएल 2026 के। इन 2 हफ्तों की जो बड़ी खबरें हैं उसमें कुछ टीमों ने अपनी उम्मीद के मुताबिक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो टॉप में है पॉइंट टेबल में, लेकिन कुछ टीमों ने अपनी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं की है, बॉटम में है। और उसमें एक टीम ऐसी है जो आईपीएल के इतिहास की सबसे कामयाब टीम है यानी चेन्नई, दूसरी टीम ऐसी है जो दूसरे नंबर पर सबसे कामयाब टीम है यानी कोलकाता। तो इन सारे पहलुओं पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज जो मैच नंबर 16 है वो किन 2 टीमों के बीच है, किन 2 दिग्गज टीमों के बीच है। अभी तक वो दोनों टीमें हारी नहीं है। साथ ही साथ बीती रात के मुकाबले का एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट से आईपीएल के, और वो ये कि 16वां मैच जो है आज खेला जाएगा यानी मैच नंबर 16 आज आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मैच नंबर 16 है वो खेला जाएगा राजस्थान वर्सेस बेंगलुरु यानी आरसीबी वर्सेस आरआर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दोनों ही टीमें अब तक अपराजेय रही हैं। राजस्थान ने 3 मैच खेले हैं, 3 के तीनों मैच में जीत उससे मिली है, और बेंगलुरु ने 2 मैच खेले हैं, उसको दोनों के दोनों मैच में जीत मिली है। बेंगलुरु ही इस वक्त 2025 चुकी आईपीएल उसने जीता था, इसलिए वही डिफेंडिंग चैंपियन भी है। अगला अपडेट भी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अंकिता से बातचीत शुरू करते हैं। राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है और बेंगलुरु की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है। राजस्थान ने मुंबई, गुजरात और चेन्नई यानी 3 बड़ी टीमों को हराया है। बेंगलुरु ने चेन्नई और हैदराबाद को हराया है। और जैसा मैं कह रहा था कि आईपीएल की मौजूदा चैंपियन है बेंगलुरु की टीम, तो बाकी सारी चीजें तो अंकिता अपनी तरफ है, बाद में है, लेकिन खासतौर पर पिछले 2 मुकाबले जिस तरीके से हमको देखने को मिले, लास्ट ओवर लास्ट बॉल तक दोनों टीमें मुकाबले में थीं, और फिर आज का ये मुकाबला जो एक तरीके से 2 अपराजेय टीमों के बीच है जिन्होंने अभी तक हार का स्वाद नहीं चखा है, चखना भी नहीं चाहेंगे, कौन ही चखना चाहता है, लेकिन एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक अच्छा मैच और एक ऐसा मैच जिसको हम टिपिकल भाषा में कहते हैं टोटल पैसा वसूल। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दोनों टीमें जो है वो अभी तक जितने भी मैचेस खेले वहाँ पर जीत मिली है, और दोनों ही टीमों में एक तरीके से उनका टॉप ऑर्डर बहुत बैलेंस है। चाहे हम आरआर की बात कर लें या फिर हम बात कर लें यहाँ पर आरसीबी की बात करें, जिस तरीके से हर एक मैच में डोमिनेंस दिखा है आरसीबी की टीम का या फिर आरआर की टीम का, एक टफ फाइट वहाँ पर देखने को मिल सकती है, एक बढ़िया मुकाबला वहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अभी तक हमने शुरुआत जब की थी तो वहाँ पर मतलब एक तरफा अंदाज में टीमें जीत रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते गए आईपीएल के, वहाँ पर रोमांच और भी ज़्यादा बढ़ता गया। आखिरी ओवर पर मैच गया, आखिरी बॉल पर मैच गया, वहाँ से कई सारी टीमों ने जीत नाम की। और अब जो मुकाबला होने वाला है वो आरसीबी और आरआर का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ एक धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है, उनका टॉप ऑर्डर काफी बैलेंस्ड है। मतलब अगर एक गिनती आप करेंगे तो बहुत सारे आप उनमें नाम शामिल कर सकते हैं, चाहे आरसीबी की हम बात करें या फिर आरआर की टीम की बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों टीमें जो है वो अपना पिछला मैच, मतलब यानी कि दोनों मैच जितने भी मैचेस खेले, चाहे आरआर की बात करें तीनों मैच जीत कर आई है, वहीं आरसीबी जो है वो अपने दोनों मुकाबले जो है वो बैक टू बैक जीत कर आई है। तो एक बढ़िया कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा, टीम के पास बढ़िया कॉन्फिडेंस इसलिए भी होगा क्योंकि उनका हर एक डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो गेंदबाजी की हम बात कर लें या फिर बल्लेबाजी की बात कर लें। तो टफ फाइट यहाँ पर हो सकती है, जहाँ पर दोनों टीमों के जो टॉप ऑर्डर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जिस टफ फाइट का जिक्र आपने किया है, जिसकी आपने उम्मीद जताई, अगर आप इन टीमों की राइवलरी उठाकर देखेंगे जो 2008 आईपीएल जब शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक, तो वो भी यही कहते हैं कि बेंगलुरु और राजस्थान की टीम जब भी मैदान में उतरी हैं टफ फाइट देखने को मिली है। एक बार आपको हेड टू हेड ग्राफिक्स दिखाते हैं, उससे आपको ये बात और साफ हो जाएगी। 34 मैच अब तक आरसीबी वर्सेस आरआर खेले गए हैं और 34 मैच में 17 मैच में आरसीबी जीता है, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 14 मैच में जीत मिली है, 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। तो कुल मिलाजुलाकर ये आंकड़े भी बताते हैं, पहली बात, पहली कसौटी कि दोनों ही टीमें इस बार अपराजेय हैं, दूसरी कसौटी दोनों ही टीमें टॉप 4 में बनी हुई हैं, और तीसरी टीम जो है, जो हमने बताया आपको कि रिकॉर्ड बुक भी बहुत ही शानदार तरीके से बैक करती है। राजस्थान की टीम की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि उसके वो जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और वहां पर लय अच्छी दिख रही है। 3 मैच में यशस्वी जायसवाल ने 170 और वैभव ने 122 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 248.97 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। रवि बिश्नोई के खाते में 7 विकेट है। नांद्रे बर्गर भी 5 विकेट ले चुके हैं। ध्रुव जुरेल और जोफ्रा आर्चर भी अच्छी फॉर्म में हैं। यानी एक टीम में जिस तरीके का कॉम्बिनेशन, जिस तरीके से क्लिक करना चाहिए, वो सब कुछ यहां पर क्लिक हो रहा है। और हमेशा
जो एक बात मैं कहता हूं उसको फिर दोहराता हूं और इस टीम की परफॉर्मेंस से वो बात साबित भी हो जाएगी। आप डोमेस्टिक क्रिकेट से उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से उठा के देखेंगे भारतीय टीम के कॉन्टेक्स्ट में तो वहां पर यशस्वी जायसवाल अच्छा कर रहे हैं, रवि बिश्नोई अच्छा कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल अच्छा कर रहे हैं, और जब आप इसी में विदेशी खिलाड़ियों को भी जोड़ेंगे तो वहां जोफ्रा आर्चर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस उनकी रही है, और नांद्रे बर्गर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक टीम जो 3 अलग अलग पहलुओं को मिलाकर बनती है, जहां घरेलू क्रिकेटर्स होते हैं, जहां भारत के इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं और जहां विदेशी खिलाड़ी होते हैं, उनके अंदर का जो तालमेल, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन इस टीम में अंकिता बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, और यही शायद सक्सेस का मंत्र भी है। बिल्कुल सक्सेस का मंत्रा भी है, क्योंकि हमने तीनों मैच में देखा है जिस तरीके से जायसवाल मतलब एक बढ़िया फॉर्म में नजर आए, क्योंकि हमने उन्हें देखा कि T20 फॉर्मेट में उस तरीके का उनका लय होता नहीं, लेकिन इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई, बैक टू बैक जिस तरीके से 50s लगाई। मतलब वैभव सूर्यवंशी जिस फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं, मतलब 2025 के बाद 26 में एक अलग ही कॉन्फिडेंस उनके अंदर नजर आ रहा है। डोमेस्टिक मैचेस में काफी बढ़िया किया, और उन्होंने कहा कि भाई वो गेंदबाज को नहीं देखते, वो सिर्फ गेंद को देखते। तो आई थिंक ये उनका मूल मंत्र है, और ये आई थिंक उनको और भी आगे तक लेकर जाएगा। तो शुरुआत अगर आपको अच्छी मिल जाती है, अगर आप स्टार्ट काफी अच्छा कर लेते तो बैकफुट पर टीम को आप धकेल सकते हैं। दोनों ही टीमें बहुत ही बढ़िया अंदाज में नजर आ रही है। हैजलवुड का ना होना आरसीबी की टीम में ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब कोई डिपार्टमेंट खाली उनका नजर आ रहा है। उनकी गेंदबाजी भी कमाल की है, बल्लेबाजी भी कमाल की है, लेकिन आरआर की टीम का कॉन्फिडेंस इसलिए भी हाई होता है क्योंकि उनके पास एक डेप्थ है। उनके पास बल्लेबाजी में उस तरीके की बल्लेबाजी हमने देखी। ध्रुव जुरेल जिस तरीके से बैक टू बैक 2 मैच में काफी बढ़िया फॉर्म में नजर आए, हालांकि पिछले मैच में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन वो कसर जो थी वो पूरी कर दी थी वहां पर सूर्यवंशी और जायसवाल ने। बाकी की जो कसर थी वो रियान पराग भी थोड़ी बहुत करते नजर आए। तो हर एक डिपार्टमेंट का बहुत ही बढ़िया अंदाज में नजर आ रहा है। बल्लेबाजी कमाल की, गेंदबाजी कमाल की, और अभी तक का जो प्रदर्शन कमाल का रहा है। बिल्कुल प्रदर्शन कमाल का रहा है, और वैभव सूर्यवंशी के लिए तो जो आपने कहा कि वो अपने गेम को बैक कर रहे हैं, ना कि वो गेंदबाज को देख रहे हैं कि सामने कौन सा गेंदबाज है, ये बात उन्होंने जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल पे छक्का मार के साबित भी कर दी थी, जिसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही थी कि भाई वैभव सूर्यवंशी जो है वो किस तरह के खिलाड़ी हैं। तमाम लोगों ने ये बात कही कि वो जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उसमें कहीं से भी वो डर या वो आक्रामकता में कमी नहीं दिखाई देती, फिर चाहे सामने कोई भी गेंदबाज जो है वो गेंदबाजी कर रहा हो। पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की बॉल डाली, पहली ही बॉल पर उन्होंने छक्का मारा, उसके बाद उस ओवर में उन्होंने एक और 6 लगाया जसप्रीत बुमराह को। कुल 5 छक्के मेरे ख्याल से उन्होंने उस मैच में लगाए थे, इसीलिए उनका जो स्ट्राइक रेट है वो आप देखेंगे 248.97 जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। बड़े ही कमाल के खिलाड़ी हैं, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में से लेकर और डोमेस्टिक क्रिकेट तक हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, इसीलिए हर तरफ से तारीफ भी मिल रही है। और अब इसमें नाम जुड़ गया है ग्राम स्मिथ का। ग्राम स्मिथ मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे ही हैं, अपनी टीम के कप्तान रहे हैं, साथ ही साथ राजस्थान के साथ वो जुड़े भी रहे हैं, तो एक वो कनेक्शन भी उनका राजस्थान की टीम के साथ रहा है। आपको उनका बयान दिखाते हैं, उसके बाद फिर जरा वैभव सूर्यवंशी पर आगे चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह हमारे समय के सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन देखने लायक है, लेकिन मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को इस बार देखना रोमांचक है। उन्होंने पहली ही गेंद से अपनी बल्लेबाजी की ताकत दिखाई है, उनके अंदर एक सुपरस्टार बनने की काबिलियत है। मैं टूर्नामेंट के आने वाले दिनों में उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए रोमांचित हूं, एक्साइटेड हूं। ये बात लगभग अंकिता हर कोई कह रहा है कि जिस तरह की बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी ने किया है, वो उनके अंदर अट्रैक्शन तो है, वो खींचते तो हैं लोगों को अपनी तरफ। एक तो उम्र 15 साल और चंद दिन, 15-16 दिन के होंगे अगर आज की तारीख में बात की जाए, और सामने फिर वो गेंदबाज कोई भी हो, वो गेंदबाज को नहीं गेंद की मेरिट पर जाते हैं, और इसीलिए बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं। और जब एमआई वर्सेस आरआर के बीच में मैच होने वाला था, उससे पहले हर किसी ने कहा था कि भाई बुमराह के सामने क्या वो बीट कर पाएंगे, क्या मतलब उनको छक्के चौके लगा पाएंगे। तो उन्होंने मतलब उनकी यही बयान जो वायरल हो रहा था कि भाई वो गेंदबाज ने गेंद को देखते, तो हर किसी ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट किया उन्होंने मैदान पर जिस तरीके से एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए। एक ही बॉल पर पहला छक्का लगाया था, मतलब पहली ही बॉल पर बुमराह के छक्का लगाया था, उसके बाद चौथी बॉल पर छक्का लगाया था। तो आई थिंक कोई भी गेंदबाज हो, चाहे वो बुमराह हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप में वो सोच है, वो माइंडसेट आपके अंदर है कि आप तेजी के साथ शुरुआत करेंगे, आप तेजी के साथ बल्लेबाजी करेंगे, तो आई थिंक आप और भी अच्छा कर सकते हैं। और असली सुपरस्टार यहाँ पर बताया उन्होंने, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप अच्छा करते जाएंगे बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमने अंडर 19 में भी देखा था कि वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया वो अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए। तो एक टफ फाइट में, एक टफ कंडीशंस में अगर हम बात करें, या फिर प्रेशर वाले मैच में हम बात करें, क्योंकि जब सामने बड़ी टीमें होती हैं, मुंबई जैसी बड़ी टीम जहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट काफ़ी बढ़िया दिखाई उनका देता है, लेकिन उन टीम के सामने इस तरीके से प्रदर्शन कर, और खासकर वर्ल्ड क्लास क्रिकेट, वर्ल्ड
क्लास बॉलर्स के सामने अगर आप इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, बेखौफ बल्लेबाजी करेंगे, मतलब एक ही ओवर में आप इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे और बुमराह जैसे गेंदबाज को आप चौके छक्के लगा रहे हैं, तो आई थिंक आप में कुछ अलग तरह की कला है, तो ये सूर्यवंशी को और आगे तक लेकर जाती है और आरआर के लिए बहुत ही बढ़िया वो बल्लेबाजी करते हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी है, तो जायसवाल के साथ मिलकर उनकी पार्टनरशिप और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आई थिंक ये उनको और भी आगे तक लेकर जाता भी है। बिल्कुल, मतलब इस वक्त अगर टीमों की परफॉर्मेंस को एक तरफ रख दें और अगर बात करें ओपनिंग पेयर की, तो जिस तरीके का ओपनिंग पेयर चाहे वो एडन मार्करम और मिचेल मार्श हैं वहाँ लखनऊ के पास, या फिर आप ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को देख सकते हैं चेन्नई के लिए, हालांकि परफॉर्मेंस अभी उनकी नहीं आई है। कुछ वैसी ही कहानी वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की है, जो वो कमाल की ओपनिंग स्टैंड देते हैं। वहां आपको हैदराबाद में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मिल जाएंगे। ये एक पैटर्न को भी शो करता है। आईपीएल अगर आप लोग बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं तो ये देखना चाहिए कि किस तरीके से टीमें हर सीजन में अपने लिए कुछ नया सोचकर आती हैं, क्या वो सक्सेस का मंत्रा होगा। और कहीं ना कहीं पिछले 2-3 वर्षों में इसका श्रेय हैदराबाद की टीम को जाना चाहिए, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को जाना चाहिए कि जिस तरीके से पिछले कुछ सीजन में उन्होंने हैदराबाद की टीम को ओपनिंग दिलाई है, अब लगभग हर टीम उसी अंदाज को फॉलो कर रही है, उसी कैलिबर के खिलाड़ियों को ओपन करने के लिए भेजा जाता है, जो जाएं और बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी बल्लेबाजी करें, जिनके मन में इस बात की कहीं से कोई चिंता ना हो, परवाह ना हो कि सामने टीम कौन सी है, गेंदबाज कौन सा है, मौसम कैसा है, पिच कैसी है। उनको सिर्फ ये पता हो कि गेंद अगर बल्ले पर सही तरीके से आएगी तो नतीजा चौका या छक्का ही होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आरसीबी की। उनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है, मौजूदा चैंपियन टीम भी है और उसकी ताकत है। आपकी स्क्रीन पर 3 खिलाड़ियों के नाम है, रजत पाटीदार, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल। तीनों के तीनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पडिक्कल 111 रन बना चुके हैं, विराट कोहली 97 रन बना चुके हैं और पाटीदार 79 रन बना चुके हैं अब तक इस सीजन में। यहां पर फिल सॉल्ट से धमाकेदार पारी का इंतजार है। उधर अगर आप डफी और भुवनेश्वर कुमार की बात करेंगे तो वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और सुयश शर्मा ने उस तरह से विकेटें नहीं ली हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी में भी जो वो किफायती जो अप्रोच है उनका वो रहा है, कंजूस दिखाई दिए हैं अपनी गेंदबाजी में। और इसीलिए आरसीबी की परफॉर्मेंस भी अभी तक इस सीजन में 2 हफ्ते बीतने के बाद आपको अलग से चमकती दमकती दिखाई दे रही है। इस पूरे प्रेजेंट सेटअप में अंकिता फिल सॉल्ट जिस दिन उनका बल्ला चल गया तो फिर यही बात है कि वो ये टीम जो है ये भी उतनी ही खतरनाक दिखने लगेगी जितनी खतरनाक कुछ और टीमें दिख रही हैं। हालांकि खतरनाक दिखे ना दिखे, रिजल्ट वो दे रही है, बिल्कुल दे रही है, चाहे वो चेस की बात हो या फिर डिफेंड करने की बात हो, दोनों ही डिपार्टमेंट उनका काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। और विराट कोहली साल 2026 सीजन में बहुत ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो भी वैसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे अभी हमने कहा कि भाई साल 2024 के बाद से जिस तरीके से क्रिकेट बदला और जिस तरीके से हमने देखा कि आईपीएल में एक अप्रोच बदली कि भाई आप 250 के पार जाएंगे और उसके पार भी आप जाने की कोशिश करेंगे, तो वो अप्रोच जो है वो बदली यहाँ पर हर टीम ने। और विराट कोहली बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आए। उन्हें पता होता है कि भाई किस तरीके से वो स्ट्राइक रोटेट कर पाते, किस तरीके से वो पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत बखूबी करते हैं। इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब उनके बाएं हाथ का वो खेल है, लेकिन अपनी क्रिकेट पर हमेशा वो ध्यान देते हैं, किस तरीके से सोच उनकी बदलती है, किस तरीके से अप्रोच उनकी बदलती है और किस तरीके से जो हमने कहा कि भाई थोड़ी सी स्लो वो स्टार्ट देते हैं। इस सीजन बिल्कुल भी नजर नहीं आए, आते ही वो बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। और फिल सॉल्ट मतलब पिछले मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की, काबिल तारीफ है। टिम डेविड, रजत पाटीदार, मतलब एक बढ़िया स्टार्ट उन्हें मिल चुका है। जैसे हमने देखा है कि भाई आरसीबी की टीम जब भी जानी जाती थी, इससे पहले साल 2025 से पहले जब जानी जाती थी, किसी एक बल्लेबाज किसी एक गेंदबाज की वजह से सुपरस्टार्स की कमी इस टीम में कभी नहीं थी, लेकिन टीम कभी उस तरीके से जीत नहीं पाई थी और कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट उनका उस तरीके से टिक नहीं था। लेकिन इस साल इस सीजन बहुत ही बढ़िया फॉर्म में हर प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, चाहे वो गेंदबाजी की बात कर लें या फिर बल्लेबाजी की बात कर लें। और इस साल जो है वो एक अलग रंग में जो है वो नजर आ रही है। पडिक्कल जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए आ रहे, पिछले मैच में 50 लगाई थी, उससे पहले भी 50 लगाई थी, तो ये उनको दर्शाता है कि उन्हें पता है कि उनका रोल क्या होता है, क्योंकि नंबर 3 की बल्लेबाजी कर पाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि अगर आपके ओपनर्स जो है वो आउट हो जाते हैं तो उसके बाद से आप किस तरीके से पारी को बड़ी पारी में तब्दील करते हैं। रजत की कप्तानी कमाल की है, बल्लेबाजी भी कमाल की है, मतलब उन्हें लग रहा है कि भैया ट्रॉफी जो अभी आपने डिफेंडिंग चैंपियन का टैग आपको मिला है वो इस साल भी आप जीतना चाहेंगे। तो आई थिंक यही अप्रोच, यही सोच अगर आपकी रही है तो हर एक मैच में आप ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही थ्योरी, यही दमखम और यही सोच अप्रोच जो है काम भी आती है जब आपको टूर्नामेंट में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अगर आरसीबी की पर्टिकुलर बात करेंगे तो लगातार ये सवाल उठता था कि इस टीम में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, फिर आखिर जीत इसको, खिताबी जीत इसको क्यों नहीं मिली है।
अब जब आपको जीत मिली है तो टीम चाहेगी कि उसको और आगे लेकर जाएं, लगातार कुछ और खिताब जीतें। और ऐसा नहीं है, इस टीम में दमखम है, इस टीम में वो पोटेंशियल है, चाहे वो आप टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लें, एक्सपीरियंस की बात कर लें, वो सब कुछ इस टीम में है जो आपको एक खास टीम, एक बड़ी टीम बनाता है। बड़ी टीम एक और है, लेकिन उसकी हालत जो हमने शो की शुरुआत में कहा था कि खराब है, और वो टीम है कोलकाता की। क्या हुआ बीती रात वो भी आपको बताते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की एक बार फिर किरकिरी हुई। किरकिरी इसलिए हुई क्योंकि अब तक 4 मैच उनके अब हो चुके हैं और अब तक उनको पहली जीत का इंतजार है। वो भी हार जो मिली उनको अपने घर में मिली, जहां ईडन गार्डन्स में लखनऊ ने उनको 3 विकेट से हरा दिया। आखिरी गेंद पर मैच का फैसला हुआ। कोलकाता ने लखनऊ को दिया था 182 रन का लक्ष्य, लखनऊ ने 7 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। और कहीं ना कहीं इस मुकाबले के खत्म होने के बाद, या आप कहें कोलकाता की एक और हार के बाद, जो सवाल उठा वो यही कि अंकिता, जब टीमें 220, 230 और यहां तक कि 250 को टारगेट कर रही हैं कि हमें अगर पहले बल्लेबाजी करनी है तो 200 प्लस तो बनाना ही बनाना है। अगर 200 प्लस बनाएंगे तभी जाकर जो है वो कहानी आपकी ऐसी होगी कि आप मैच में बने रहेंगे। वो 220, 210 छोड़िए, 200 से भी 20 रन आप कम ही रह गए। जरा स्ट्राइक रेट वाला ग्राफिक्स दिखा दीजिए अगला, फिर बात करते हैं अंकिता से। दिखाइए बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट कोलकाता की किस तरीके से हार की वजह बनी। बड़ा साफ साफ हमने सीधा सीधा ये ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किया है। फिन एलन ने 8 गेंद पर 9 रन बनाए। उसके बाद कैमरन ग्रीन ने 24 गेंद पर 32 रन बनाए, 133.33 की स्ट्राइक रेट। रिंकू सिंह ने 7 गेंद पर 4 रन बनाए और वो आउट भी हो गए। रहाणे और पावेल, यानी अजिंक्य रहाणे और रोमन पावेल को छोड़ दें, जिन्होंने 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, वो भी 150 से, कोई ऐसा नहीं कि 200 सवा 200, 160 170 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो वो 2 खिलाड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए तो रन ही नहीं बने कोलकाता के बल्लेबाजों से। वो स्ट्राइक रेट ही मेंटेन नहीं हुआ जो आपको 200 के ऊपर ले जाए। और अगर आप 200 के ऊपर नहीं जाएंगे, आप 180 के आसपास रहेंगे, तो फिर नतीजा ऐसा ही देखने को मिलेगा कुछ मैचों को छोड़कर। बिल्कुल, कुछ मैचेस को छोड़ के। और मतलब हमने यही देखा है कि भाई हर टीम चाहती है कि भाई एक बढ़िया स्टार्ट मिले उन्हें और एक बढ़िया पारी खेल कर जाएं। फिन एलन अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, मतलब हर एक मैच में निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है। और जब आपको पता है कि कोई एक बल्लेबाज आपको मैच नहीं जिता पाता, आपको ऊपर से रन बनाने होते हैं, जैसा हमने हर एक मैच में देखा। जिस तरीके से मतलब आरआर और मुंबई के बीच में जो मैच खेला गया था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि शुरुआत काफ़ी बढ़िया मिल गई थी और फिर आपको पता होता है कि आप मैच को जीत सकते हैं। एक बढ़िया शुरुआत यहाँ पर देने की आवश्यकता होती है, आपको 200 के पार जाना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी गेंदबाजी कमतर नजर आई, क्योंकि जब 128 पर 7 विकेट गिर गए थे लखनऊ के, वहां से मैच आपके हाथ में था। वहां पर अगर आप कितनी ज्यादा पिटाई हो जाती है तो मैच का रुख जो है वो बदलना लाजमी है। मतलब 181 अगर आपने बनाया तो 182 का टारगेट आपने दिया है, तो उस तरीके से आपकी गेंदबाजी भी होनी चाहिए। लास्ट ओवर्स में जिस तरीके से मैच बदला, वहां पर मुकुल चौधरी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो काबिल तारीफ है। लेकिन हाँ, केकेआर को समझना पड़ेगा, उनके बल्लेबाजों को समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो कैमरन ग्रीन रन अ बॉल खेल रहे थे। बात की जाए यहाँ पर फिन एलन की, तो अभी तक जितने भी मैचेस उन्होंने खेले उनका भी बल्ला नहीं चला। रिंकू सिंह को यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोट किया गया, लगा कि वहाँ से आके वो थोड़ी सी बड़ी पारी खेल पाएंगे, क्योंकि हम लगातार बात करते हैं भाई रिंकू सिंह को जो है वो नंबर 7, नंबर 6 पर बल्लेबाजी मिलती है, तो वो उस तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते। जो उनका दमखम हमने देखा है कि वो एक तरीके से पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें प्रमोट किया गया, उनका भी बल्ला नहीं चला। तो फिलहाल केकेआर को जीत की आस है। पिछले मैच में हमने देखा था कि बारिश की वजह से रद्द किया गया मैच, वहाँ पर एक पॉइंट मिले, लेकिन अभी तक जीत जो है उनके हाथ में नहीं लगी। अपने ही मैदान पर इस तरीके से हारना आई थिंक थोड़ा सा निराशाजनक होता है। अब किस तरीके से बाउंस बैक टीमें कर पाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे और भी टीमें आपको टफ फाइट देने वाली हैं। अगर आप हारते हैं तो आपकी कमियां जो है वो उजागर होती है। लेकिन फिलहाल लखनऊ ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया। बिल्कुल, लखनऊ ने अपनी गलतियों से सबक लिया। वहां पर पहले मैच में भी मैंने कहा था, मैं खुद बहुत चौंका था जब ऋषभ पंत ओपन करने आ गए थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने समझा कि नहीं, ये उनका रोल नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन कोलकाता के लिए बहुत मुश्किल इसलिए अंकिता, क्योंकि प्लेऑफ का फॉर्मेट अगर आप पिछले कुछ सालों का फॉलो करें तो 8 जीत कम से कम चाहिए होती है, 16 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। अब जो आखिरी टीम, चौथी टीम आती है, वो कई बार 14 पॉइंट पे आ जाती है, तब भी 7 जीत तो आपको चाहिए। अब कोलकाता के 10 मैचेस बचे और जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। अभी तक पहली जीत का इंतजार है, तो ये एक बड़ी समस्या का विषय है। कोलकाता की जीत में एक इंपॉर्टेंट पक्ष है, वो भी आपको बता देते हैं। वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, जीत मिली है, लेकिन जीत किसकी बदौलत मिली है? जीत मिली है भारतीय घरेलू क्रिकेट के स्टार्स की बदौलत, ना कि जो टीम में बड़े बड़े नाम हैं उनकी बदौलत। आपको ये ग्राफिक्स दिखाते हैं, बात साफ हो जाएगी। लखनऊ को जो जीत मिली है उसको घरेलू खिलाड़ियों ने जीत दिलाई है। आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी ने 54 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा
मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत और निकोलस पूरन का बल्ला नहीं चला। ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको अगर आप कहें कि भाई लखनऊ की पहचान क्या है, तो सबसे पहले आप इन 4 खिलाड़ियों का नाम लेंगे। लेकिन वहां अनफॉर्चुनेटली मिचेल मार्श 15 रन, मार्करम 22 रन बनाकर आउट हो गए, ऋषभ पंत 10 रन और निकोलस पूरन 15 रन बनाकर आउट हो गए। वो जो जीत मिली वो आयुष बडोनी ने ऊपर में, और फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आकर उसको मुकुल चौधरी ने एक तरीके से फिनिश किया मैच को। अभी एक तरीके से जीत मिली है अंकिता, और जीत सबसे बड़ी होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको जीत मिल गई, दैट्स इट। लेकिन आप जब बाद में टीम बस में जा रहे होते हैं अपने होटल की तरफ, या उस मैच से लेकर अगले मैच के बीच में जो गैप होता है उसमें जब आप टीम मीटिंग्स करते हैं, कहीं ना कहीं ये बात जरूर होगी कि भाई हमारे जो ये 4 धुरंधर हैं, इन 4 धुरंधर को मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन और कप्तान ऋषभ पंत, इन 4 में से कम 2 खिलाड़ियों को हर मैच में, वो 2 खिलाड़ी कौन से होंगे, कभी निकोलस पूरन और मार्करम हो सकते हैं, कभी मिचेल मार्श और ऋषभ पंत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 खिलाड़ियों को कंट्रीब्यूट करना होगा, वरना आगे जाकर आप फंस जाएंगे। बिल्कुल फंस जाएंगे, क्योंकि अब क्रिकेट बदला है और आईपीएल में जिस तरीके से अप्रोच हर टीम की होती है कि भाई शुरुआत से ही आप पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करें, पहले ही ओवर से अटैकिंग बल्लेबाजी करें। और वो हमने कई सारी टीमों में हमने देखा है कि भाई शुरुआत काफ़ी बढ़िया वो कर लेते, चाहे वो आरसीबी की बात करें या फिर आरआर की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें। कई सारी टीमें जो है वो अप्रोच काफ़ी बदल चुकी हैं, अपनी शुरुआत काफ़ी अच्छी देती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा बल्लेबाज जो मतलब ठीक है, अगर पूरे नहीं चल पा रहे तो कम से कम ऊपरी क्रम के या फिर मिडिल ऑर्डर्स में हम निकोलस पूरन को देखते हैं उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि वो अगर टिक जाए तो वो मैच का रुख बदल सकते हैं। तो अभी तक का रंग ढंग उनका इस मैच में हो या फिर इससे पहले वाले मैच में हो उस तरीके से नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, जीत तो जीत होती, चाहे वो 1 बॉल में हो चाहे वो 1 रन से हो, वो ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप जीतते हैं तो आपकी कमियां कम हो जाती है। लेकिन आपको पता होता है, अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि आप में लूप होल्स क्या है। आप मैच को हारते हारते जीते, 128 पर 7 विकेट गिर गए थे। उसके बाद से मुकुल चौधरी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जिस तरीके से पारी को बड़ी पारी में तब्दील किया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि एक हारा हुआ मैच इस तरीके से वो जीत कर आएंगे। और हर एक दिशा में शॉट्स लगा रहे थे, हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाया वहाँ पर MS धोनी का, और छक्के चौके तो कम, छक्कों की बरसात के साथ छक्के उनके बल्ले से, 2 चौके जो है उनके बल्ले से आए। और इस तरीके से पारी खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाई दबाव आपके ऊपर था, लेकिन किस तरीके से आपने मैच को देखा और किस तरीके से मैच को जिताया। तो उन्होंने सिंपली कहा कि मैं मौके का इंतजार कर रहा था। मतलब दबाव तो आपके ऊपर होता ही है कि भाई आप निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आ रहे, मैच आपके हाथ से जा चुका होता है, लेकिन वहां से आपके पास मौका है टीम में जगह बनाने का। और उनका सिर्फ यही लक्ष्य है कि भारतीय टीम में किस तरीके से आप जगह बनाएंगे। तो मौके का इंतजार वो कर रहे थे, और आपके अंदर वो मतलब भूख है जीत की, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अगर टिक जाएंगे तो मैच का रुख बदल देंगे। और देखिए आखिरी बॉल पर मैच को जीता। और आई थिंक मुकुल चौधरी एक नया सुपरस्टार, चाहे आईपीएल की बात करें चाहे हम टीम इंडिया की बात करें, आगे आने वाले समय में जैसे हम वैभव की बात कर रहे हैं वैसे मुकुल की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बात होनी चाहिए। और हर बार हर आईपीएल के हर सीजन में आपने देखा होगा इस तरीके से 3-4 नाम जो है घरेलू क्रिकेट के जो उभर कर सामने आते हैं, फिर वो एक तरीके से हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं, लोग उनको जानने लगते हैं। रिंकू सिंह बेसी का उदाहरण है, और तमाम ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन हाँ, वो दमखम दिखाना और वो अपने घरेलू क्रिकेटर्स पर भी भरोसा करना, उन पर भी ये एतबार करना कि वो मुश्किल वक्त में टीम के काम आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये बात साबित हुई कल के मैच में भी, और आगे भी आप देखिएगा टूर्नामेंट में समय समय पर ये बात साबित होती रहेगी कि जितना इंपॉर्टेंट आपके पास जो फॉरेन प्लेयर्स हैं या जितने इंपॉर्टेंट आपको जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए, उतना ही कंट्रीब्यूशन आपको इन डोमेस्टिक प्लेयर्स से भी चाहिए। तभी आपकी टीम इस टूर्नामेंट में आगे जा सकती है, अच्छा कर सकती है, खिताब जीत सकती है। चलिए, मुकाबले पर हमारी नजर रहेगी आज के मैच को लेकर, जो 2 जबरदस्त टीमों के बीच है, 2 अपराजेय टीमों के बीच है। उससे पहले के प्री मैच शो में जब आएंगे तो आपको प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर और डिटेल्ड जानकारी आपसे साझा करेंगे। अभी के लिए इस शो में इतना ही। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको हर अपडेट हम समय तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।